तौर पे सवाल है कि बिहार में जहाँ इतनी परेशानी है, लोगों की समझ से समाज की चेतना दब गई है, मर गई है, उसमें चुनाव कैसे जीता जाएगा। कई लोगों को लगता है कि भैया प्रशांत किशोर तो चुनावी रणनीतिकार हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बिहार में जीतने की स्थिति कैसे बना पाएंगे। आपकी समझ में थोड़ा सा फेर है। हम जो काम पिछले 10 बरस करते थे, जिसका लोहा आप मान रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि मानिए, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि जिसको हम सलाह देंगे, जिसको मदद करेंगे, वो आदमी चुनाव जीत जाएगा। हम अपने दिमाग से वही काम कर रहे हैं। पहले हम सलाह और मदद नेताओं की, दलों की करते थे। दल को जाकर हम क्या बताते थे कि भाई किस तरह से अपने संगठन को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करो, किस तरीके से जनता से संवाद स्थापित करो, कौन सा मुद्दा उठाओ, कैसे चुनाव लड़ो तो तुम चुनाव जीत जाओगे। तो वही काम अभी भी कर रहे हैं। जनता को जाकर बता रहे हैं कि कैसे तुम आपस में हम लोग मिलकर नया दल बना सकते हैं, कैसे सब लोग मिलकर उसको चला सकते हैं, कौन से मुद्दे आगे लेकर चलेंगे तो जो पहले से दल है उनको हराया जा सकता है। तो हमारी काम में कोई फर्क नहीं है। काम हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, और सिर्फ फर्क इतना है कि अब दल और नेता के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अपनी जो 15-20 बरस की समझ है, पहले 10 बरस संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने काम किया है, और फिर 10 बरस जो चुनावी रणनीतिकार प्रबंधन वगैरह आप लोग कहते हैं, 20 बरस का मेरा अनुभव ये बताता है कि कोई भी चुनाव जीतकर आप बिहार में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़िए। 2015 में तो हम खुद चुनाव यहाँ जीत गए थे। लालू नीतीश महागठबंधन चुनाव जीत गया था। कौन किसको टिकट मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा, वो सब निर्णय में हमारी भागीदारी थी। 7 निश्चय का एक कार्यक्रम भी हमने बनवाया। उसको लागू करने के लिए बिहार में बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई, लेकिन उसका कोई असर अभी हम बिहार में नहीं देख रहे। तो कहीं न कहीं हमारी जो समझ है पिछले 20 बरस की, जब तक समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा तो सिर्फ चुनाव जीतने से कोई फर्क होने वाला नहीं है। मोदी जी जीत गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए, तो उससे बिहार में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। ईमानदारी से अगर आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, यहाँ मोदी जी के बहुत भक्त लोग बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रख के पूछिएगा तो बिहार में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले लालू जी भी यहाँ रहे, सामाजिक न्याय की उन्होंने बात की, उनके भी 15 साल के शासन में कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले कांग्रेस भी यहाँ रही है 40 बरस, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। जब तक यहाँ के समाज के स्तर पर प्रयास नहीं होगा, तब तक अगर कोई प्रशांत किशोर भी जीत कर आ जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए ये प्रयास समाज के स्तर पर किया जा रहा है। और हम लोग का ज्यादातर समय, जितने आप प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस पर जाता है कि बिहार को किसने बर्बाद किया। कोई खड़ा होकर बता रहे थे अभी शाहिद जी की कर्पूरी जी से खराब हुआ कि लालू जी से खराब हुआ। हमको लगता है ये बेमानी विवाद है। हम अपनी सभाओं में रोज कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कि जितने नेताओं ने बिहार में शासन किया है, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सबको सही मान लीजिए। काहे के लिए बेकार विवाद करते हैं कि लालू ने खराब किया कि नीतीश ने खराब किया। हम लोग ये मान ले कि कांग्रेस ने 40-45 बरस बिहार में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि 15 बरस लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर पिछड़े और गरीब लोगों को आवाज मिली। ये मानने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए आपको, हमको। जो लोग बिहार की राजनीति को जमीन से समझते हैं, उसको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लालू जी के राज में कम से कम शुरुआती सालों में जरूर गरीब और जो पिछड़ा था उसको आवाज मिली। ये अलग बात है कि उनके आगे के साल में जंगल राज आ गया, लेकिन लालू जी भी आज दावा क्या करते हैं
वो ये नहीं कहते हैं कि हम बिहार को अमेरिका बना दिए। लालू जी यही कहते हैं कि हम गरीब को, वंचित को आवाज दिए। मान लीजिए दिए आवाज। नीतीश कुमार क्या किए? कह रहे हम सड़क बिजली बना दिए। ठीक है भैया, मान लीजिए। अगर सबके काम को सही मान लिया जाए, सबके दावे को भी सही मान लिया जाए, तो भी इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो काहे बहस कर रहे हैं झूठ मूठ का कि मोदी बिगाड़े कि लालू बिगाड़े? हम तो कह रहे हैं कि अगर सब ने काम किया तो भी हम लोग सबसे बदहाल हैं। तो जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है उसको ये समझ आ रहा है कि भैया जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं पिछले 50-60 साल से, उस रास्ते से चलकर तो बिहार का कल्याण नहीं होना है। तो रास्ता बदलना पड़ेगा। और हमें लगता है कि वो रास्ता समाज से होकर जाता है, दल से होकर नहीं जाता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों पर मामूली दबाव नहीं है। जहां पर जा रहे लोग कह रहे भैया तुरंत दल बनाइए। बिना दल बनाए बिना चुनाव जीते नहीं होगा। कितना दिन पैदल चलिएगा? जहां दरभंगा में यात्रा खत्म हुई, आदमी सोचता भैया जल्दी बताइए कौन चुनाव लड़ना है। ये चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता नहीं है। चुनाव लड़ना पड़ेगा, सरकार बनाने के लिए वो प्रयास करना पड़ेगा। आपकी चिंता है कि चुनाव लड़ना जीतना कैसे होगा बिहार में। हम आपको बता रहे हो हमारी चिंता नहीं है। चुनाव लड़ना 6 महीने का काम है। आप देखिएगा इसी बिहार में जलजला कर देंगे 6 महीने जब चुनाव लड़ने का। आदमी कह रहा है भैया किसका वोट काटेंगे? एनडीए का काटेंगे कि महागठबंधन का काटेंगे? लाइए हम लिख के दे देते हैं, दोनों को काट के साफ कर। कोई नहीं, ये अहंकार से नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं कि हमको कोई अहंकार है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है, जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत से कीजिए। जिस बंगाल का आप गुणगान करते हैं कि बंगाल में प्रशांत किशोर हरा दिए, यहाँ बैठा हुआ शायद ही कोई आदमी जानता होगा कि हम बंगाल गए मई 2019 में। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई मई में, उसके 15 दिन के अंदर हम बंगाल गए और बंगाल से निकले मई 2021 में। 2 बरस जब कोरोना से आप भागकर घर में छुपे हुए थे, हम बंगाल में गांव-गांव में लगकर काम कर रहे थे, तब सफलता मिली। आप एक लाइन में पढ़ते हैं प्रशांत किशोर गए, बंगाल जीत के चले आए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है। यहाँ कर आप हमको मत बताइए कि बिहार को भैया सुधारना बड़ा मुश्किल है, जाति कैसे टूटेगा, लालू कैसे हारेंगे। बहुत कठिन काम है, इसीलिए बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसीलिए 3 बरस से घर परिवार छोड़कर रात दिन जितना 75 बरस में किसी ने मेहनत न किया हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि चुनाव सही लोगों के साथ जीता जाए। चुनाव तो आप किसी के साथ जीत सकते हैं। कल समीकरण बनाइएगा, चुनाव 6 महीना में उलट जाएगा। हम 2 जून 2015 को बिहार में आए थे। 18 नवंबर 2015 में बिहार चुनाव जीतकर चले गए। 6 महीना लगता है, उससे बात नहीं बनेगी। मुश्किल ये है बिहार में कि जो समाज में समझदार आदमी है, सही आदमी है, वो राजनीति में है ही नहीं। या तो उसको लोगों ने हाशिए पर ढकेल दिया, या लोग कहता है भैया इससे किनारे रहो, राजनीति में जाने से क्या होगा, ये तो सुधरने वाला नहीं है। ऐसे ही समाज के लिए बहुत सालों पर, सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक दार्शनिक थे, मैं हमेशा कोट करता हूं, प्लेटो। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में समझदार व्यक्ति राजनीति में हिस्सेदार नहीं बनेगा, जो आपने अभी बात कही उसी से जुड़ा हुआ है, कि अगर जिस समाज में समझदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। बिहार में वही हुआ। पिछले 30-40 साल से जो भी पढ़ा लिखा समझदार है,
नेतरहाट से पढ़ा हुआ बाहर जाके इंजीनियर बन गया, और जो यहाँ फेल हुआ वो यहाँ का राजा बन गया। इसीलिए ये दुर्दशा है। जिस नेतरहाट की आप तारीफ कर रहे हैं, नोबा नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन देश का शायद सबसे पावरफुल बॉडी है। हर लड़का ही उसका कोई ना कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बना है, लेकिन उसमें से कोई आदमी वापस आकर बिहार सुधारने के लिए राजनीति के क्षेत्र में उसने प्रयास नहीं किया। तो नेतरहाट का कोई आदमी आपको एमएलए नहीं मिलेगा। अगर नेतरहाट से पढ़े हुए 100 लोग एमएलए होते तो आज बिहार का ये दुर्दशा नहीं है। तो जो फर्जी डिग्री बना के पास हुआ वो बिहार का नेता बन गया, और जो नेतरहाट से पढ़ के निकला जाके तमिलनाडु में आईएएस अफसर बन के तमिलनाडु को बना रहा है। तो ये प्रयास ये है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समाज के लिए जीने मरने का जज्बा रखते हैं, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की समझ नहीं है, तो सब चिंता वो आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए, लेकिन राजनीति में आइए। आप जीतिएगा अपनी ताकत से। हमारी भूमिका बस इतनी ही है कि पैदल वैदल चलने से कुछ नहीं होता है। हमने 10 बरस जो काम किया है वो नहीं किए होते तो 15 बरस भी हम चल देंगे तो इसमें से आधा आदमी भी नहीं आएगा। आज इसलिए रहा है, वो नोटिस इसलिए ले रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भीड़ में दबे हुए थे। उसको मालूम है चाहे जितना हमको शिकायत मेरा कर ले, वो जान रहा है कि प्रशांत किशोर आदमी है बड़ा होशियार। अगर कर रहा है तो कुछ न कुछ सोचिए कि कर रहा होगा, हल्के में मत लो, नहीं तो कल हवा में उड़ा देगा। इसीलिए आया है, बुरा नहीं मानिएगा। आप बहुत बड़ा बड़ा बात यहाँ कहिएगा, ए भैया बिहार को सुधारना है, समाज को सुधारना है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर हम 10 को चुनाव नहीं जीते होते तो 15 महीना हम पैदल चले या 15 साल पैदल चले, बिहार का आदमी उस पर भी हंसता, हम पर भी हंसता होगा। लेकिन हंसता है तो साथ में भी कहता, लेकिन भाई कुछ तो सोचे क्या आया होगा। हंस तो हम पर भी रहा है, आप हंसिए चाहे नहीं, हमारा घर वाला भी हम पर हंसता है। कहाँ बुर्बक वाला काम ले लिए हो। पहले कितना बढ़िया, आप न्यूज में भी देखे होंगे, प्राइवेट प्लेन हमको चंद्रबाबू नायडू भेजे कि आके मिलिए। न्यूज में चला रहा है कि प्रशांत किशोर लगता है बिहार छोड़कर चले गए, नायडू को एडवाइस कर रहे ना। खाली इसलिए बुलाए हैं कि आप किसी भी तरह हमारे खिलाफ इस बार मत आइएगा, इतने कहने के लिए गए थे ना। भैया हम बिहार में पदयात्रा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप लड़िए अपने हिसाब से। इतना आंच है काम का, इतना आंच है, भ्रम आपको फैला रहा है। हम तो पदयात्रा कर रहे हैं। आज हमको न्यूज छपा है किसी मैगजीन में कि प्रशांत किशोर पदयात्रा रोक के चंद्रबाबू नायडू को मदद कर रहे हैं। तो हमको प्राइवेट प्लेन भेज के ये बुलाने इसलिए बुलाए थे कि हम इतने आपसे चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में आप वापस मत आइए, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हम जीत जाइए, हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो वहां पदयात्रा कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, यही कहने गए थे। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते हैं कोई आपका मानता नहीं है, कोई नहीं मानता। हमारी भूमिका इस पूरे अभियान में एक कुम्हार की है। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से बनेगा, कुम्हार कितना भी होशियार है घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन पूरे पदयात्रा के दौरान कुछ अच्छी मिट्टी, कुछ अच्छा चाक आप जैसे लोग मिल जाएंगे, फिर आपके पीछे मदद करेंगे, ताकत शक्ति बुद्धि लगाएंगे और जनता को समझाकर आपको जिता कर लाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं।